और देखिए चलते चलते मैं डॉक्टर के अरोड़ा जी के पास आया था। मैंने सोचा कि आज दो चार बातें आपको ऐसी बताई जाएं कि देखिए कहते हैं कि आंखें गई तो जान गया, दांत गए तो स्वाद गया। मैं कहता हूँ जब बाल गए तो जवानी गई। जब बाल सिर पर नहीं होते तो आदमी कह लेता है यार ये ओवर एज है। जब बाल गिरे हो जाए तब पता चलता है कि यार ये जवान नहीं है, तो बुढ़ा हो गया है। लेकिन जवान रहने के लिए बालों का सिर पर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज के अरोड़ा जी के पास बैठा हूँ। सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से इनका बहुत बड़ा यहाँ क्लिनिक है लुधियाना शहर में, आरती चौक के पास। तो मैं इनके पास आया था। मैंने कहा कि अरोड़ा साहब, आपको इतने साल हो गए जहाँ पर ये बाल लगाते हुए लोगों को, सर जो है जिनके बाल नहीं होते उनको आप बहुत खूबसूरत बना देते हो, लेकिन बाल झड़ते क्यों हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले आप बाल संभाल लो। और उड़ गए हैं तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब हैं, लेकिन संभालना ज़रूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है बालों की क्यों होती है, डॉक्टर के अरोड़ा जी बताएंगे, मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा। डॉक्टर साहब बताइए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है बाल झड़ने की? बिल्कुल सर, आजकल बालों का झड़ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। एक जवान आदमी अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लग जाता है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया। वो क्या, वेरी रिच फैमिली, 100 एकर्स लैंड। कहते जी लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा। क्या कारण है जी? कहते जी आप कहते हो लड़के की उम्र 25 साल है, देखने में ये 35 साल का लगता है, हम तभी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। और इसके बावजूद इतने लोग आते हैं, कई लोग तो जो कि बालों के तेल बना रहे हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स का भी हेयर ट्रांसप्लांट करा के जाते हैं। अब आपकी बात के ऊपर मैं आ रहा हूँ टू द पॉइंट कि हेयर फॉल का जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो है ही है, और इसके झड़ने के बहुत सारे कारण हैं। मैं इनमें मेन कारण जो बताऊंगा वो है 90% लोगों में, वो है मेल पैटर्न बार्डनेस, जिसे हम हिंदी में बोलें खानदानी गंजापन। जैसे कि मेरी शक्ल मेरे माता पिता से, मेरे दादाजी से और इधर नाना जी से, मामाओं से मिलती है, उसी वही करेक्टरिस्टिक मेरे बालों का ख़ानदान से ही आता है। अगर मेरे फैमिली में मामा जी की तरफ मीन्स मामा नाना की तरफ गंजापन है, और इधर पिता वाली तरफ से फादर साहब में और दादाजी में गंजापन है, चाचाओं में गंजापन है, तो वो गंजापन उस इंसान में हर हालत में ही आना है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर आजकल वही जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस नॉर्मली 40, 45, 50 साल में होता था, आजकल 20-20, 22-22 साल के जवान बच्चों में भी गंजापन आना शुरू हो गया है। सो मेन काज जो है वो है मेल पैटर्न बार्डनेस, हेरिडिटी, जो कि आदमी अपने करेक्टर, बालों का करेक्टर अपने दोनों तरफ के ख़ानदान से डेवलप करता है। ये है 90% काज। हाँ, पर इसमें इस मेल पैटर्न बार्डनेस को भी प्रेसिपिटेट करने के बहुत सारे कारण हैं। यानी कि नॉर्मल जो गंजापन 40 साल में होना है या 50 साल में होना है, उसमें कई दूसरे फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। एपिजेनेटिक फैक्टर, यानी कि मेंटल स्ट्रेस, बालों की केयर ना करना, बालों के ऊपर जेल लगाना, उनकी केमिकल ट्रीटमेंट करना, उनकी स्ट्रेटनिंग करवाना, उनकी स्मूथनिंग कराना, जो कि 220 डिग्री टेम्परेचर पे की जाती है। अगर हम के बालों के ऊपर 220 डिग्री टेम्परेचर की प्रेस लगाएंगे उनको स्ट्रेटनिंग करने के लिए, या रोलर लगाएंगे उनको कर्ल करने के लिए, जो 220 डिग्री हमारी स्किन नहीं बर्दाश्त कर सकती, हम बालों के ऊपर इतना हाई टेम्परेचर देंगे तो ऑब्वियस है वो जलेंगे, ख़राब होंगे, टूटेंगे, डैमेज होगा उनका। सो जितने भी आजकल के ब्यूटी प्रोसीजर हैं जो कि अनक्वालिफाइड लोगों के साथ से किए जाते हैं, ये फैक्टर भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो मेल पैटर्न बार्डनेस में मेंटल स्ट्रेस, और ख़ास करके रात को जाग जाग के काम करना, टाइम से खाना ना खाना, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, टेकिंग अप ऑफ जंक फूड में खास करके केमिकल्स डाले जाते हैं, जिनमें एक प्रमुख केमिकल है अजीनोमोटो, जिसे हम MSG कहते हैं। ये बालों का बहुत ज़्यादा लॉस करता है, ये बालों की रूट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। जैसे जैसे जंक फूड की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, उसी पैटर्न पे हम देख रहे हैं कि बालों का झड़ना बढ़ रहा है। ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाई क्वांटिटी में कोल्ड ड्रिंक्स, सोडास, इनके लेने से भी बालों के ऊपर नुकसान होता है। सो
मेल पैटर्न बॉल्डनेस मेन कारण है, जो कि स्ट्रेस से प्रेसिपिटेट हो जाता है। रात को जाग जाग के इंटरनेट पे काम करना, उससे प्रेसिपिटेट हो जाता है। और वही गंजापन जो लेट एज में होना है वो यंग एज में हो जाता है। अब आते हैं दूसरे कारण, यानी कि बालों की बीमारियां। कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिससे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि डैंड्रफ। अगर हम डैंड्रफ को निगलेक्ट करते जाएंगे, डैंड्रफ एक प्रकार की फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम निगलेक्ट करते जाएंगे तो वो हमारे बालों की रूट्स को डैमेज करती जाती है, और वो भी एक बालों को झड़ने का प्रेसिपिटेटिंग काज हो जाता है। इसके बाद बालों की बीमारियां आती हैं। कईयों का कारण हमें मालूम होता है, कईयों का कारण नहीं मालूम होता, जैसे कि एलोपेशियाज उनको बोला जाता है, सिकेट्राइजिंग एलोपेशिया, नॉन सिकेट्राइजिंग एलोपेशिया। उसका हम डायग्नोसिस एक विशेष प्रकार की, ये हमारे पास ट्राइकोस्कोप मशीन है जो बालों की क्वालिटी के बारे में बताती है, बालों की थिकनेस के बारे में बताती है, बालों के एलोपेशिक स्पॉट्स के बारे में बताती है, बालों की डेंसिटी के बारे में बताती है। आप देख रहे हैं जैसे ये पिक्चर, ये बालों की क्वालिटी के बारे में बताती है, डैंड्रफ के बारे में बताती है, एलोपेशिक स्पॉट्स के बारे में बताती है। सो इससे हम बालों का एनालाइज करते हैं कि बालों के झड़ने का अंडरलाइंग कारण क्या है। जो इसका अंडरलाइंग कारण होगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगी। जहाँ तक बात है मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, उसके लिए तो ट्रीटमेंट आ गया है, वो है कि हेयर ट्रांसप्लांट। पर बाकी जो जहाँ बालों की बीमारी है, जहाँ स्किन में खराबी है या किसी अंडरलाइन सिकेट्रिशियल एलोपेशिया है, उस हालत में ट्रांसप्लांट किया भी जाता है, पर उसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। सो बालों के झड़ने को की बात के ऊपर ही हम आते हैं दोबारा। अगर तो हम इसे टाइम से टैकल कर लें, टाइम से टैकल मीन्स बालों का झड़ना शुरू हुआ है, हम उसकी केयर टाइम से कर लें तो हम अपने बालों को काफ़ी हद तक, काफ़ी उम्र तक बचा के रख सकते हैं, जिसका मैं वर्णन आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा कि किन तरीके से हम अपने बालों की उम्र बढ़ा सकते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरी आपको एडवाइस यही है कि अगर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, बालों का झड़ना स्टार्ट हुआ है, आप उसकी टाइमली केयर करिए, डॉक्टर को दिखाइए, एनालाइज कराइए क्या कारण है, और उससे रिलेटेड जो भी है ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। आजकल बहुत सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ गई हैं जिससे हम बालों का झड़ना काफ़ी सालों तक लेट कर सकते हैं और बालों को हेल्दी काफ़ी उम्र तक बचा के रख सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि ये जो बाल झड़ते हैं क्यों झड़ते हैं। तो आपके पास डेंसिटी चेक करने के लिए जो आपने दिखाया है कि बाल की क्या यानी कि ग्रोथ है, क्यों झड़ने लगे हैं, जो अभी आपके पास ये अपरेट्स है जो रखा हुआ आपने, क्या कहते हैं इसको आप? ट्राइकोस्कोप। ट्राइटोस्कोप है। ट्राइकोस्कोप मीन्स, स्कोप मीन्स दूरबीन से देखना, ट्राइको मीन्स बाल, बालों का ये स्कोप है जो कि हमें बालों की रूट्स की क्वालिटी, बालों की डायामीटर, थिनिंग के बारे में, डैंड्रफ के बारे में, एलोपेशिया के बारे में, अंडरलाइन कॉज बताता है। यानी कि हर बच्चे को, हर जाने के जोत को चेक करवा लेना चाहिए जिनके बाल झड़ने शुरू हो चुके हैं, चेक करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल, और उसके साथ ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, वरना आखिरी इलाज तो फिर ट्रांसप्लांट ही बच जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है बाल झड़ने की। तो अगले लेक्चर में हम और लोगों को बताएंगे। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और डॉक्टर साहब का नंबर हम दे रहे हैं, तो कोई बातचीत करनी हो या कोई सुझाव लेना हो या इनसे मिलना हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।